व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5। तो आज हमारा अडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं जी मिक्सचर ब्रश टूल। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने टूल बार में आऊँगा। ठीक है, टूल बार में आने के बाद आप यहाँ पर अगर 8वें नंबर पर आते हैं, ठीक है, तो 8वें नंबर पर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके लास्ट में आपको ये नज़र आ रहा है मिक्सचर ब्रश टूल। व्यूअर्स, हम लोग ब्रश टूल के बारे में पढ़ा, फिर पेंसिल टूल के बारे में, उसके बाद कलर रिप्लेसमेंट और लास्ट में मिक्सचर टूल। तो ये तमाम के तमाम यानी कि एक ब्रशेज ही हैं। जिस तरह कि आप एक ब्रश को इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग में एडिटिंग करने के लिए या पेंटिंग करने के लिए या कोई ड्राइंग वगैरह करने के लिए, तो सारे के सारे टूल्स बेसिकली तकरीबन उसी के लिए यूज़ होते हैं। बस तकरीबन इनमें हर यानी कि फ़र्क आ जाता है उनके काम करने में या उनके लिखने में या उनकी शार्पनेस में या उनकी ब्लडनेस में। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिक्सचर ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसे सिलेक्ट करने के बाद इसका व्यूअर्स ज़्यादातर बेसिकली आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड। आपने एक तो देखा होगा कि बैकग्राउंड ब्लर होता है। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड ब्लर भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर वाइट कलर को दे दें। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर करते हैं तो ये देखिए। ठीक है, मैं इस बैकग्राउंड को यानी कि ब्लर कर रहा हूँ। ठीक है, ईजीली अगर आप किसी एडिटर वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं। और आप अपने यानी कि पीछे जो बैकग्राउंड कलर्स हैं, ठीक है, इनको अंदर कलर भी इस तरह से यानी कि आप फिल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कलर फिल करना चाहूँ तो ये देखिए, ये रेड कलर को यहाँ पे फिल कर रहा है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा इसके ऊपर करेंगे, ठीक है, ये उतना ही ज़्यादा हार्ड होता जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ही ज़्यादा ये स्मूथ रहेगा। यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह आप ज़्यादा कर सकते हैं, लोड ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्सचर फ्लो वगैरह हर चीज़ इसकी कम या ज़्यादा आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसके साथ तस्वीर बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है क्योंकि अगर आप फ़नी टाइप तस्वीर बनाना चाहते हैं तो इसके साथ वो भी बड़े इजीली बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो तो अगर मैं रियलिटी में एक बात करूँ तो इसका बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि ड्राई भी है। ड्राइव को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि कहीं पर यानी कि जैसे हम लोगों ने स्प्रे वगैरह करते हैं, अगर उस तरह का कुछ आपने लिखना हो, ठीक है, तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं ईजिली, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 बाय 1 इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रश टूल में जो ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं मेरे ख्याल से तकरीबन वो टूल्स ऊपर वाले ब्रश पेंसिल टूल वगैरह हैं। ठीक है, कलर रिप्लेसमेंट भी बहुत कम यूज़ होता है और मिक्सचर भी बहुत कम हद तक यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने इसको यूज़ करना भी है तो ये देखिए यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल ब्लर, अगर मैं आपको ये करके दिखाऊँ जूम, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये ओरिजिनल यानी कि पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए पीछे दीवार इस तरह की है, लेकिन इसको थोड़ा सा यानी कि ऊपर से हल्का किया गया। तो इसका भी तकरीबन अगर मैं ड्राई से इसको कस्टम की तरफ लेके जाऊँ और इसको थोड़ा सा मैं अगर ब्लैक में ले जाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ तो इसकी हार्डनेस वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा कर दी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह से कर दूँ तो ये देखिए, ठीक है, तकरीबन अगर मैं इसको ज़्यादा न्यू पे ला के फिर इसको इस्तेमाल करता हूँ तो ये देखिए तकरीबन ये मुझे उसी तरह का इफेक्ट दे रहा है जो यानी कि ऑलरेडी जो पहले बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से यानी कि इसको बैकग्राउंड वगैरह को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ही आपको दिखाऊँ तो ये देखिए कितना प्यारा बैकग्राउंड लग रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे से वाइट, पीछे से ब्लैक, यानी कि पिक बिल्कुल आप पूरे का पूरा फोकस ही यानी कि आपके ऊपर हो रहा है। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं आ रहा। अगर बिल्कुल पीछे वाइट या ब्लैक या कोई और बैकग्राउंड होता तो फोकस उसके ऊपर होता। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह जब आप बार बार इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इसकी वेट वगैरह को, लोड वगैरह को कम ज़्यादा करके यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस जगह करना है यूज़ वहाँ पर आपको ये कितना रखना है। ठीक है, यहाँ से आपके पास ड्राई है, मॉइस्ट है, वेट है, वेरी वेट है। ठीक है, यहाँ से आप इनको भी इस्तेमाल करके देखिए। ठीक है, कि इनका क्या बेसिकली होता है इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लोड ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, लोड ब्रश करें, लोड स्लाइड कलर ओनली करें। ठीक है, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप पिक को चाहें तो बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो चाहें आप इसके साथ कर सकते हैं। फिलहाल जो इसका बेसिकली जो सिंपल वर्ड में मैं इसका बताऊं कि क्या होता है कि कलरों का मिक्सचर बना देता है, यानी कि जितने भी कलर आपके ऑलरेडी पहले होते हैं, ठीक है, इमेज में, ठीक है, और जो कलर आप सिलेक्ट करते हैं उन सब कलर्स का क्या करता है, ये मिक्सचर बना देता है। ठीक है, तो काफ़ी आपने ऐसी पिक्चर्स या ऐसे बैनर वगैरह देखा होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर्स मिक्स हुए होते हैं। ठीक है, अभी ये फिलहाल तो मैंने इसकी स्मूथ वगैरह थोड़ी स्मूथ रखी हुई है तो इसकी वजह से इतना स्मूथली काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इसकी वेट या लोड वगैरह को ज़्यादा करेंगे तो ये हार्डली यानी कि मिक्सचर करेगा। ठीक है, तो उसको आप 1 बाय 1 ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम फिलहाल टूल्स के बारे में सीख रहे हैं, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे और इफ़ेक्ट्स के बारे में काम करेंगे तो उसके अंदर फिर इसको बिल्कुल डिटेल से
बयान करेंगे कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और किस जगह पे कितना इसको इस्तेमाल करना है। तो तब तक आप फ़िलहाल इसको खुद यूज़ कीजिए, इसके मेन्यू बार को मेन्यू बार को ज़रा कम ज़्यादा करके देखिए, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप इसको जहाँ यूज़ करना चाहते हैं ये वहाँ पे आपके यूज़ के मुताबिक आपके हाथ में आ जाएगा। तो व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है कोरलड्रा में, ठीक है। तो व्यूअर्स अब आ गया सॉरी एडोब फोटोशॉप में, ठीक है। तो अब आ गया जी, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे। अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो PS के लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हमारे इंट्रोडक्शन पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी गई है एडोब फोटोशॉप की, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे जिस भी लिंक के ऊपर तो वो कोर्स वो ओपन हो जाएगा, वो वाला लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट टैब में। और अगर आप हमारे इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको मस्त देखिएगा। इसको देखने से आपका एडोब फोटोशॉप के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोई सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी तमाम की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करें, ठीक है, तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिख के सबमिट करवा देंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। उसे आपने अप्रूव कर देना है तो उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं व्यूअर्स तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस रेड कलर के बटन पर आपने चेक कर देना है, ठीक है, चेक लगा देंगे, यानी कि इससे सब्सक्राइब आप कर लेंगे, ठीक है। तो और इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल में कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है, लैंग्वेजेस एंड यानी कि ग्राफिक्स कोर्सेज एंड हाउ टू अर्निंग, इनके ऊपर यानी कि और सॉफ्टवेयर के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से और एंड्रॉयड के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। इसे सब्सक्राइब करते ही इसके साथ एक बेल का बटन भी आएगा, आपने उसे भी अगर आप चेक कर देंगे तो उसके बाद हमारी यूट्यूब चैनल की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी, ठीक है। तो अगर आपने इसे पहले ही सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत 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 शुक्रिया व्यूअर्स, ठीक है। तो अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी और हमारी वेबसाइट पर भी, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।